अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं स्ट्राइव हब ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्ड के वीकली फोरकास्ट पर यानी अगले हफ्ते गोल्ड का मूवमेंट कहाँ जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस तरह के सेटअप बन सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास वीक का चार्ट है और अगर आप वीक में देखें तो मार्केट फुल बुलिश है, यानी कि कोई रिजेक्शन नहीं हुई हुई, सारी कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बनी हुई हैं। तो वीकली में तो हमें ये सीधा सीधा पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और अगर लेवल की बात करें तो हमारे पास ये एक लेवल आ रहा है विद एफ वी जी, हमारे पास एक बाइंग लेवल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हुई है, एक किस्म की रेजिस्टेंस है, तो इसको मार्केट सपोर्ट बना सकती है। और ये लेवल बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम चलते हैं अब वीक में तो हमारे पास ये एक ही लेवल निकला है, ठीक है। अब हम चलते हैं डे के लेवल्स पर। तो डे में अगर हम बात करें तो मार्केट डे में भी फुल अप ट्रेंड है, यानी इसका कोई डाउन आने का चांसेस ही नहीं है। अगर आप देखें तो मार्केट इस तरह हायर हाई हायर लोज बनाकर ऊपर ही जा रही है, ये देखें, ये ऊपर फिर नीचे, कोई लो ब्रेक नहीं कर रही। अगर एक लो बनाती है तो नेक्स्ट उसका डबल और 3 गुना ऊपर हाई बन जाता है। इट्स मीन्स के बायर्स जो है ना वो मार्केट में तगड़े हैं। तो अगर डेली के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास जो लेवल्स बन रहे हैं ना वो ये हैं। हमारे पास पहला जो लेवल बन रहा है वो ये है, क्योंकि जिस एक रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है ना उसके बाद वो सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। एक ये लेवल बन रहा है, उसके बाद एक लेवल बन रहा है ये वाला, ये। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मतलब कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हुई है, साथ में फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। दो किस्म का, एक फेयर वैल्यू गैप भी है और साथ रेजिस्टेंस है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। और साथ में ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप भी हमारे पास वर्क कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लेवल्स बनते हैं और ये एक लिक्विडिटी एरिया भी है, ठीक है। यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी उठाए, इसको टैप करें तो हम एक अच्छी बाइंग, और ये लेवल हमारे पास बनता है 3700, तकरीबन 3700 3800 से लेकर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं 3780 तक का। ये लेवल हमारे पास फर्स्ट बाइंग लेवल ये बनता है, ठीक है। और दूसरा ये भी हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया के साथ 3709 से लेके 3790 93 तक का ये भी एक लेवल बनता है। ये दो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास डेली के हिसाब से। अब हम चलते हैं वीकली में। वीकली में अगर हम देखें तो मार्केट जो है ना वो वीकली में भी अप ट्रेंड ही है, सॉरी 4H का लेवल है ये, ठीक है। अगर 4H के हिसाब से देखें तो उसमें भी हमारे पास लेवल जो है वो तकरीबन डेली के और 4H के हिसाब से लेवल सेम ही बनते हैं। और हमने इसमें अभी अपनी रेजिस्टेंस वगैरह भी फाइंड कर लेनी है। अच्छा, तो अब इसमें हम ना कुछ अपने बाइंग लेवल अगर इस तरह देखें तो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है और नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया इस तरह तो कोई भी नहीं है। यही एक सपोर्ट एरिया है जिसको मार्केट एक दफ़ा यहाँ पर टैप करके ऊपर जा चुकी है। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल ही बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब हमने अगर बाइंग करनी है ना, तो अगर मार्केट यहाँ से ही रिजेक्ट होती है इस तरह, इसको ब्रेक नहीं करती, इस रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करके नीचे आती है, तो एक ये हमारे पास बाइंग लेवल बन सकता है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि ये हमारे पास एक डबल बॉटम की नेकलाइन ब्रेक हुई हुई थी, तो अब इसको मार्केट दोबारा अगर वापसी आती है सपोर्ट बनाकर ऊपर जा सकती है। अगर इसको दोबारा ब्रेक करती है, इसको यहाँ से इस तरह ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर ये जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना इस लेवल की, ये इस लेवल की और इस लेवल की लिक्विडिटी है, उसको मार्केट उठाएगी, इसको टैप करेगी, इस लेवल को, इस लेवल की लिक्विडिटी उठाएगी और फिर फर्दर हमारे पास ऐसे पंप आएगा, ठीक है। आप 4H के हिसाब से इस लेवल से अपनी बाइंग जो है वो देख सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता है, ठीक है, और नो डिमांड एरिया भी बन जाता है, ठीक है। मतलब नो सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई ख़त्म हो गई हुई है, ठीक है, ये नो सप्लाई एरिया भी है। तो अगर इस लेवल को टैप करती है, यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के बाई कर सकते हैं। या इसके अलावा ये हमारे पास एक नीचे लेवल बन रहा है जो कि है तकरीबन 3791 से लेके 3783, और ये लेवल बन रहा है हमारे पास 3856 से लेके 3851 तक, यानी 3855 3856 ये वाला एरिया ये बन रहा है बाइंग का। और अगर ये डायरेक्ट जाता है, इसको ऊपर ब्रेक कर देता है,
लाइक इस तरह ऊपर इसको, यानी नीचे नहीं आता, ऊपर ब्रेक कर देता है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको रिटेस्ट करें, रिटेस्ट पर आप बाइंग करें और फर्दर आपका टारगेट इस तरह ऊपर हो सकता है। यानी आप जितना, यानी 100 पिप 200 पिप जितना आप लेना चाहें आप टारगेट ले सकते हैं। 4H के हिसाब से इसका टारगेट जो है वो नेक्स्ट है $4000, ठीक है। ये 4000 को टैप कर सकता है, ठीक है। अब हम जाते हैं 1H के हिसाब से। अगर आप 1H में देखें ना तो मार्केट जो है ना वो अपनी रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी हुई है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पर जब पहुंच चुकी है तो अभी रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद ना वो कोई लो ऐसे हमारे पास सही हमें लो नज़र नहीं आ रहा कोई। तो हमारे पास यही एक दो लो बने हुए हैं, अगर आप देखें तो ये देखें, ये हाई बना है, ये लो बना है, ठीक है, ये ऊपर हाई। अब अगर एक चीज़ देखें यहाँ पर, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया और डबल टॉप टॉप की नेकलाइन ब्रेक हुई हुई है। अब जब ये नेकलाइन ब्रेक हुई है तो मार्केट में तकरीबन जितने भी बायर्स थे ना वो आउट हो गए, सेलर्स मार्केट में एंटर हो गए। तो मार्केट ने यहाँ पर लोगों को सेल करवाया, सेल करवाने के बाद भी लेकिन मार्केट ने यहाँ से नीचे से एक लिक्विडिटी उठाई है, वो 15 मिनट के एरिए से मैं आपको बताता हूँ, और मार्केट पंप हो गई है। अब अगर देखें मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी रेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो जब रेड कैंडल्स बन रही हैं इन सब की लिक्विडिटी ऊपर होगी तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से पंप के ही चांसेस होंगे। और 4H के हिसाब से भी यही सेम लेवल है हमारे पास, जो मैंने आप 1H के हिसाब से भी वही लेवल हैं जो आपको मैंने 4H के हिसाब से बताए, ठीक है। अब हम चले जाते हैं 30 मिनट को आप छोड़ें, 15 मिनट में डायरेक्ट चले जाते हैं। अच्छा, 15 मिनट में अगर आप जाते हैं ना तो अब हम इंट्रा डे के हिसाब से अपने लेवल फाइंड करेंगे, कहाँ से हमने बाई करना है, कहाँ से हमने सेल करना है। तो अगर आप देखें हमारे पास ये लेवल जो है ना यहाँ पर बन रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है, जिसको मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, ठीक है। अब हमने क्योंकि एक छोटे छोटे लेवल देखने हैं और लिक्विडिटी भी फाइंड करनी है, क्योंकि 15 मिनट में स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है, हमने बाई फाइंड ही करनी है। आपने कोशिश करनी है जो भी देखनी है बाई की ट्रेड देखनी है, सेल को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक हाई ब्रेक हुआ हुआ है, मार्केट ने उसको सपोर्ट बनाया, पंप हो गई हुई है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो जब मार्केट ने एक ये हाई बनाया है, ठीक है, ये हाई है हमारे पास और ये एक लो है हमारे पास, ठीक है, ये लो है, सही है, एक हाई और एक ये लो बना हुआ है, ठीक है। अब इस हाई की तो मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली है लेकिन इस लो की नहीं उठाई मार्केट ने। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बायर्स एंटर हुए हुए हैं, यहाँ पर भी बायर एंटर हुए हुए हैं। तो ये मार्केट में ना बायर्स की लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ पर एकदम जो बाइंग आई है ना ये भी लिक्विडिटी है बायर्स की। तो मार्केट जो है ना वो हमारे पास अगर आए तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप नहीं किया हुआ, ठीक है। मार्केट आती है इस तरह नीचे, ठीक है, आती है सीधी, पहले इनकी लिक्विडिटी उठाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और ये लो की भी लिक्विडिटी उठा लेगी, ठीक है। 15 मिनट का ये हमारे पास एक्सटर्नल लो बनता है, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से, इंटरनल के अंदर एक्सटर्नल लो, ठीक है, 15 मिनट का। साथ में हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक को टैब हो जाएगा, इस तरह ऊपर जाए, यहाँ से आप कंफर्मेशन देख के बाइंग कर सकते हैं, इजीली आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये 15 मिनट के हिसाब से हो गया। अगर मार्केट जाती है सीधा इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, अब इस लेवल को सीधा जाके मार्केट ब्रेक कर देती है, जाती है, नीचे नहीं आती, ठीक है, ऊपर ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स काफ़ी एंटर होंगे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट देने के बाद नीचे आएगी, डेफिनेटली नीचे आएगी, ठीक है। और जब नीचे आएगी तो यहाँ पर हमारे पास एक ये लेवल बन रहा है, अगर आप 15 मिनट में देखें तो ये एक छोटा सा लेवल हमारे पास बन रहा है, रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मार्केट इस एरिया को भी टैप करके ऊपर जा सकती है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस एरिया को टैप करें, ठीक है, और यहाँ से फर्दर इस तरह पंप हो जाए, ठीक है। अगर इस एरिया को टैप करके ऊपर नहीं जाती, इसको फेल कर, तो मार्केट इस लेवल को टैप करेगी और इसी तरह ऊपर अपना टारगेट दे देगी, ठीक है। 5 मिनट में 1 मिनट में आपने अपनी कन्फर्मेशन वगैरह देखनी है, कन्फर्मेशन देख के आपने
इसको बाय करना है और सेल आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि हमारे पास जितना भी ट्रेंड है, जिस भी आपने 5 मिनट में देखो, अगर हम 5 मिनट में भी देखें ना, तो हमारे पास ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, जिस तरह मैंने ये बताया, ये लो ये हाई सब कुछ ठीक है। तो जितने भी ट्रेंड हैं वो हमारे पास सारे बुलिश हैं, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड बुलिश है। तो आपने सेल अवॉइड करनी है ठीक है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं चार्ट के हिसाब से, तो आप यहाँ पर अपनी बाई प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो कौन सी हैं। अगर आप देखें, वेनसडे मंडे को भी नहीं है, ट्यूसडे को भी नहीं है, वेनसडे को है। FOMC मिनट्स हैं ठीक है, रात 11 बजे, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह, NFP वगैरह भी आई, लेकिन ये है टेंटेटिव, मतलब कि हमारे पास ये लास्ट वीक में थी, जुम्मे वाले दिन थी, लेकिन नहीं हुई, इनको आगे डिले कर दिया हुआ है। US की वो जो है ना, दूसरी क्या नाम है, गवर्नमेंट क्लोज होने की वजह से ठीक है। अब अगर सेंटीमेंट पर हम जाएं, तो सेंटीमेंट पर अगर आप देखें, 50% ही शॉर्ट वाले हैं, 50% ही लॉन्ग वाले हैं, यानी 51% शॉर्ट वाले थोड़े ज़्यादा हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि मार्केट में शॉर्ट करने वाले ज़्यादा हैं, तो मार्केट में जब शॉर्ट करने वाले ज़्यादा होते हैं तो मार्केट उनकी लिक्विडिटी उठाती है, और ये अभी शॉर्टर ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी, लिक्विडिटी उनकी उठाएगी, और ट्रेंड भी बुलिश है, सब कुछ बुलिश है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो वो आप कमेंट सेक्शन में करें, तो आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ हमारा ग्रुप भी है, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने सिग्नल्स वगैरह शेयर करते हैं, यानी ये जो हमारी ट्रेड्स वगैरह होती हैं उनके हम सिग्नल वगैरह भी शेयर करते हैं, जिनके TPs वगैरह, SL वगैरह, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, हर चीज़ होती है ठीक है। हमारा सिग्नल ग्रुप भी है ठीक है। तो अगर आपने वो ज्वाइन करना हो, आप आ जाएं ग्रुप में, तो इंशाल्लाह वो भी आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले दिन डेली की फोरकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, दुआ में याद रखिएगा।